आज का हमारा टॉपिक है अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण एक प्राकृतिक क्रिया होती है जो अपने आप स्वतः घटित होती है। हमारी पृथ्वी पे भी सभी क्रियाएं जो अपने आप घटित होती हैं वो प्राकृतिक क्रिया कहलाती है। पृथ्वी पे जितनी भी भू आकृतियां बनती हैं, उच्चावच जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भू आकृतियां, उनका जो उत्तरदायित्व है वो अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण के कारण ही सारी भू आकृतियों का निर्माण होता है। ये मुख्यतः आंतरिक और बाह्य क्रियाएं हैं। आंतरिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो पृथ्वी के अंदर होती हैं, भीतर होती हैं, वो आंतरिक क्रियाएं कहलाती हैं। और बाह्य क्रियाएं वे होती हैं जो पृथ्वी के सतह पर होती हैं और हम उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है अपक्षय। अपक्षय जब हमारी पृथ्वी का कोई सी भी आकृति, उसमें टूटना फूटना, अगर कोई पहाड़ टूट के दरक के नीचे आ जाती है, टूटना और उसका फूटना, ये अपक्षय की क्रिया कहलाती है। अगर हम भूगोल की भाषा में बोले तो विखंडित होना, ये विखंडित होना अपक्षय कहलाता है। और इसका मुख्य कारण होता है प्राकृतिक आपदा। यदि भूस्खलन और भूकंप के कारण अगर कोई भी पहाड़ या फिर कोई भी उच्चावच जिसमें टूटना या फिर फूटना जैसी क्रियाएं होती है वो टूट जाती है और उसमें कम हो जाती है तो वो अपक्षय कहलाती है। फिर आगे अपरदन आता है। अपरदन यही जो टूटे फूटे हिस्सा है पहाड़ का, जब ये नदियों द्वारा या फिर पवन द्वारा, हम नदियों द्वारा देखते हैं, यहाँ पे जब पानी के द्वारा, नदियों द्वारा ये बहा के आगे लेके जाया जाता है, ये जो पत्थर के टुकड़े हैं जब ये बह के आगे चले जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाएंगे, तो इस क्रिया को हम परिवहन, जैसे हम कहीं हमें जाना होता है तो हम परिवहन से जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। इसी तरह जो भी पहाड़ का टूटन फूटन पत्थर का टुकड़ा है वो नदियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाता है। इस क्रिया को कहते हैं अपरदन। फिर आता है निक्षेपण। जब नदियां मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं और उनकी जो गति होती है वो धीरे हो जाती है, तब वो अपने द्वारा जो पत्थर कंकड़ लेके चलती हैं उसको जगह जगह पर इकट्ठा करती हैं और इस इकट्ठा करने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। अपक्षय की क्रिया होती है विखंडित होना, जब भूकंप और भूस्खलन के द्वारा ये क्रिया होती है जिसमें मुख्य रूप से पहाड़ों का विखंडित होता है, टूटती फूटती हैं। अपरदन में एक स्थान से वो पत्थर कंकड़ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। परिवहन ये बहुत अधिक वर्षा और बाढ़ जब नदियों में आती है इस कारण से होता है। और निक्षेपण होता है जब नदियों का जो गति होती है वो धीरे हो जाती है, वो अपने साथ उतनी तेज कंकड़ पत्थर को बहा के आगे नहीं ले जाती और इकट्ठा कर देती हैं, तब ये निक्षेपण की क्रिया कहलाती है।